12 अक्टूबर को आपके केवल जीएस का पेपर नहीं है, उस दिन आपके सीसेट का पेपर भी है, जिसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। ध्यान दीजिएगा, सीसेट का एक बेहद शानदार क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के साथ होमवर्क के तौर पर शेयर किया था। उस प्रश्न को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स इस ग्रुप में आए हुए हैं। आइए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर सीसेट को लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट बात को हम लोग यहां पर समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि परमीला अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व करते समय हमेशा आपको पैरेलली जैसे जैसे आप प्रश्न को पढ़ते जाओ आपको फैमिली ट्री को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर हम लोग वही काम करेंगे एग्जैक्टली। परमीला अकुन की पोती है, तो पहले तो मैं अकुन को ड्रॉ करूंगा। अच्छा भाई, आगे कह रहा है कि जिसकी शादी निकिता से हुई, मतलब अकुन की शादी जो है वो निकिता से हुई। यहां पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी हम लोग हस्बैंड और वाइफ के संबंध को दर्शाते हैं हम लोग टू साइडेड एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं पर सिबलिंग मतलब भाई बहन के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। प्लस हम लोग इस क्वेश्चन इस फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हुए साथ साथ में हम लोग उनके जेंडर को भी आइडेंटिफाई करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि अकुन, अकुन क्या है भाई, चूंकि पुरुष है तो पुरुष को मेल को हम लोग ट्रायंगल के अंतर्गत ड्रॉ कर रहे हैं, वहीं पर जो महिला है जो फीमेल है उसको हम लोग सर्किल के अंतर्गत ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गया। इनकी पोती है जिसका नाम है परमीला। चलो भाई पोती को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पोती को कैसे ड्रॉ करेंगे, इनका एक जनरेशन होगा, इनका या तो बेटा होगी या तो बेटी होगी, कोई एक जनरेशन होगा, और उसके पश्चात इनकी एक पोती होगी जिसका नाम होगा परमीला। तो परमीला चूंकि लड़की है तो मैंने उसको सर्किल में यहां पर ड्रॉ कर दिया। आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मुरली अकुन का साला है। अकुन का साले का मतलब क्या हुआ कि अकुन की पत्नी जो कि निकिता थी उसका भाई है। चलो भाई इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है मुरली, क्योंकि मैंने सिबलिंग भाई बहन के संबंध को दर्शाया है निकिता और मुरली के मध्य में, तो मैंने सिंगल लाइन का प्रयोग किया है। प्लस यहां पर मैं जेंडर को फिर से आइडेंटिफाई करते चलूंगा तो मैं उसको ट्रायंगल में पैक कर दूंगा। इतनी बातें समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। आगे कह रहा है कि मुरली अकुन का साला है जिसकी दो बेटियां, मतलब अकुन की दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। चलो भाई तो अकुन की दो बेटियों को ड्रॉ कर लो। अकुन की एक बेटी ये हो गई, ठीक है, और चूंकि इसकी बहन दूसरी है तो उसको हम लोग सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने वहां पर सिंगल लाइन आपको बना दिया। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकुन जिसकी पत्नी निकिता, निकिता का भाई है मुरली। अच्छा, अकुन और निकिता की दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों का नाम अभी तक क्लियर नहीं है तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया सिंपल सा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन अकुन का एक पोती है उसका नाम है परमीला, तो मैंने परमीला को ड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहां पर ये बात समझिएगा, ये परमीला किसकी बेटी है अभी पता नहीं है हम लोगों को। हो सकता हो कि इसकी बेटी हो सकता हो कि इसकी बेटी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको हवा में ही रखेंगे, मैं मान लेता हूं इसको मैं किनारे रख दे रहा हूं। ठीक है, मुझे अभी इसका क्लियर नहीं कि ये किसकी बेटी है। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल कमल का मौसेरा भाई है। राहुल कमल का मौसेरा भाई, अब यहां पर राहुल कौन है और कमल कौन है हमें कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको फैमिली ट्री में तो ड्रॉ कर नहीं सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी इसको एक अलग से हाईलाइट करके रख ले रहा हूं, बाद में देखूंगा। लेकिन यहीं पर एक लाइन और दिया गया क्या कि राहुल परमीला का भाई है। ध्यान समझिएगा, राहुल कौन है, राहुल परमीला का भाई है। ठीक है, परमीला तुमको पता थी कौन है, भाई के संबंध को दर्शाना है तो हम लोग सिंगल लाइन का प्रयोग करेंगे और राहुल को यहां पर ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, तो राहुल परमीला का भाई है। अच्छा भाई, आगे कह रहा है कि उदय और वनमय निकिता के दामाद हैं। निकिता मतलब कौन, अकुन और निकिता जो कि हस्बैंड वाइफ थे, इनके दामाद का नाम है उदय और वनमय। ध्यान से समझिएगा, अभी हमको इनकी बेटियों का नाम नहीं पता है लेकिन हमको इनके दामाद का नाम पता चल चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं दामाद को ड्रॉ कर देता हूं। चलो भाई, क्योंकि हम हस्बैंड और वाइफ के संबंध को दर्शा रहे हैं तो हम डबल साइडेड एरो का प्रयोग करेंगे और यहां पर हम ये बात दर्शाएंगे कि जो उनकी पहली बेटी थी उसके पति का नाम यहां पर क्या है, उदय। ठीक है, उदय यहां पर दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरी बेटी जो है उसके जो पति का नाम है वो है यहां पर वनमय। वनमय, मैंने इन दोनों को ट्रायंगल में दर्शा दिया। संबंध बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है इस फैमिली ट्री से। ठीक है, इस फैमिली ट्री को अगर आपने सही से ड्रॉ कर लिया इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं उसको लास्ट में समझाऊंगा। आपको उन्हीं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचा करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आगे कह रहा है आप लोगों से, ध्यान समझना, कि वनमय की शादी यामिनी से हुई है। मतलब वनमय की जो पत्नी है उसका नाम हमको पता है, तो वनमय की पत्नी ये है, यहां पर हमको इसका नाम पता है, इसका नाम है यामिनी। ठीक है, कह रहा है कि उनकी दो बेटियां और एक बेटे हैं।
चलो भाई, इनकी 2 बेटियां और इनका 1 बेटा है। ये बात समझ रहे हो आप लोग? इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। हमको नाम किसी का नहीं पता है, मैं बस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी हमको ये भी नहीं पता कि जो परमीला और राहुल है वो किसके बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं, ठीक है। मैं उसको साइड में रखा हूं अभी, ध्यान समझना। आगे कह रहा है कि उदय का 1 बेटा और 1 बेटी है, मतलब इनका जो है, इनका 1 बेटी और इनका 1 बेटा है, ठीक है। आगे देखो भाई, कह रहा है कि टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। तो यामिनी और वन में आपस में हस्बैंड वाइफ थे। इनकी जो 2 बेटियां थी, एक बेटी का नाम यहां पर क्या है, टीना, और दूसरी का नाम है स्मिता। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गया, क्या कि जो परमीला है, ये परमीला यामिनी और वनमय की बेटी नहीं है। तो किसकी बेटी बची है? फिर ये उदय और उसकी जो वाइफ होगी उसकी बेटी होगी, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि ये परमीला और राहुल उदय के बच्चे हैं, ठीक है, उदय के बच्चे। तो मैं इसको यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं परमीला, परमीला, और यहां पर मैं लिख लेता हूं राहुल, ठीक, राहुल। बात समझ में आ रही है क्लियरली? ठीक है, आपको ये पूरा रिलेशन यहां तक समझ में आ गया। आगे से में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो मुरली है वो अविवाहित है। अब हमको क्या मतलब है मुरली के अविवाहित होने से, ठीक है। मुरली कौन था? तो मुरली निकिता का भाई, मतलब दादी का भाई था, अकुन का साला था, ये बात ध्यान रखना। तो ये सब इंफॉर्मेशन इस पूरे क्वेश्चन में अननेसेसरी दी गई है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, केवल प्रश्न को पढ़ करके परेशान होने के लिए दिया गया है। आपको बस प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसका आंसर बहुत इजीली निकल चुका है, निकल क्या चुका है, ध्यान समझना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। अब ढूंढो यामिनी कौन है और ढूंढो राहुल कौन है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो भाई, यामिनी आपकी ये है, एक बेटी है, ठीक है, अकुन और निकिता की। राहुल कौन है? तो राहुल जो है आप लोगों का, वो यामिनी की बहन का लड़का है। यामिनी की बहन और बहन का लड़का है राहुल। तो राहुल और यामिनी का संबंध क्या हुआ? मौसी और भांजे का संबंध हुआ, ठीक है। तो राहुल की मौसी होंगी यामिनी। आंसर यहां पर इजीली निकल करके आ चुका है कि ये उसकी मौसी है। बात समझ रहे हो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से? क्वेश्चन अच्छा था। देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जनरली सामान्यतः बहुत इजी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी अगर एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहे तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। ये किसी ना किसी एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, मैंने इस प्रश्न को कहीं पर देखा था, ठीक। तो मैंने आप लोगों के होमवर्क वाली जो बुकलेट थी, देखो हम लोग आपको सीसेट बैच के अंतर्गत बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग ये सब चीजें शेयर की जा रही है। क्लासेस पैरेलली चल रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से ज्वाइन करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, और कोशिश करना इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके इस फैमिली ट्री को बनाने का। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।